तो पिछले वीडियो में डिफ्यूज़न को अच्छे से समझने के बाद आज हम प्रैक्टिकल मेथड से यह समझने का कोशिश करेंगे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बेसिक अंतर है। यह प्रैक्टिकल करने से पहले हमें यह बेसिक बात भी पता होना चाहिए कि एक जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज़ घोला जाता है, सॉल्यूट जो चीज़ घुलने वाला होता है। फॉर एग्जांपल पानी में नमक घोलना, तो पानी यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहा है और नमक सॉल्यूट का काम कर रहा है। ये बेसिक बात पता चल गया। अब इसमें हमें एक बात और पता होना चाहिए कि हमेशा फ्लो जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमने 2 ग्लासेस में पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एज़ यूजुअल जैसे हम घर में किशमिश को फूलने के लिए पानी में रात भर के लिए भिगोने के लिए दे देते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे किशमिश को रात भर अगर पानी में भिगोने के लिए दे दिया जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो किशमिश होता है, नॉर्मल किशमिश होता है, उसमें पानी का मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होता है। मतलब पानी पूरी तरीके से एवोपोरेटेड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट नहीं होता है। जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो रात भर में किशमिश के अंदर पानी ट्रांसफ़र हो जाता है और किशमिश फूल जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो है यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है और किशमिश के अंदर सॉल्यूट था पहले से ही, शुगर के तौर पे किशमिश के अंदर सॉल्यूट था। अब उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किशमिश के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम था, लेकिन आसपास जो पानी है वो हमारा सॉल्वेंट हुआ। आसपास जो पानी है वो सॉल्वेंट हुआ। अब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किशमिश के अंदर के सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ का जो वाटर है, आसपास सराउंडिंग का जो वाटर है वो किशमिश में रात भर में ट्रांसफ़र हो गया, है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चीज़ ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब किशमिश में जब पानी भर जाता है, ठीक है, उसके बाद एक लिमिट के बाद उसमें पानी जाना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है। सराउंडिंग के सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन और किशमिश के अंदर के सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है, इसीलिए इसके अंदर पानी जाना बंद हो जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके आसपास के, जैसे फॉर एग्जांपल किशमिश है, तो इसके आसपास का जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन मान लीजिए, सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन यदि हाई है और जो भी अंदर में सेल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने किशमिश को ले लिया, उसका कंसंट्रेशन लो है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और जो पानी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो सॉल्वेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो सॉल्वेंट यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ कि सेल के रेस्पेक्ट में, सेल के अंदर जो सॉल्वेंट था, उसके रेस्पेक्ट में बाहर वाले सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेम इसी फूले हुए किशमिश को हम निकालते हैं। ठीक है, निकाल के रखे अलग से। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे ग्लास ऑफ वाटर में हम क्या करेंगे, नमक घोल देते हैं। इसमें बहुत सारा नमक घोल देते हैं। तो नमक घोलने से एक बात तो कंफर्म हो गया कि नमक यहाँ पे सॉल्यूट का काम कर रहा है और पानी सॉल्वेंट है। जैसे ही हमने इसमें नमक घोला तो ये बन गया एक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। अब क्या है कि इस किशमिश के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन तो हाई है, एज़ कम्पेयर टू दिस सॉल्यूशन, क्योंकि इस सॉल्यूशन में अब नमक के जाने के वजह से, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, नमक के जाने के वजह से इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है मतलब पानी, उसका कंसंट्रेशन इस किशमिश में जो पानी है उसके कंसंट्रेशन से लो हो गया। मतलब
इसमें किशमिश में जो वाटर का कंसंट्रेशन है अभी वो हाई है एज़ कम्पेयर टू दिस सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक घोल दिया है। तो अब इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाने के वजह सॉल्यूट ज़्यादा हो जाने की वजह से इसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो हो चुका है। जैसे ही हम इस फूले किशमिश को रात भर के लिए फिर से इसमें छोड़ दें तो क्या होगा, किशमिश के अंदर का सारा पानी निकल करके इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। अब क्या है उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर किशमिश को रात भर फूलने के लिए दें तो एक टाइम के बाद, चाहे उसको हम 2 दिन रखें, 4 दिन रखें, 1 सप्ताह रखें या कितना भी दिन रखें, तो किशमिश में जितना अमाउंट ऑफ वाटर जाना था वो चला गया। उसके बाद उसमें कोई पानी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब नेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ ज़ीरो। दोनों में किशमिश के ना किशमिश से पानी बाहर आएगा ना बाहर से किशमिश में पानी जाएगा। जब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।